क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, प्रश्नावली को शुरू करने से पहले इसका कुछ जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इस एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल हैं वो भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। जो मैंने करा रखे हैं उनकी मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, या आप उनको ज़रूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो त्रिकोणमिति के जितने भी नियम कानून हैं, ठीक है, त्रिकोणमिति के जितने भी नियम कानून हैं वो कहाँ पर उपयोगी होते हैं। इसे आप क्या बोलते हो, समकोण त्रिभुज, या 90 अंश का कोण बनता है ना कि नहीं। और ये मान लिया ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और इसे हम क्या बोलते हैं, आधार। ठीक, तो हमें ये पता होगा, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। ठीक, एल से क्या होता है, लंब, ए से आधार, के से कर्ण। ठीक है, ये के है, ये एल है, ये ए है। ठीक, तो यहाँ से क्या होता है, साइन, यहाँ से कॉस, यहाँ से टेन, यानी कि लंब बट्टा कर्ण साइन थीटा, आधार बट्टे कर्ण कॉस थीटा, और लंब बट्टे आधार टेन थीटा। ऊपर से नीचे जाओगे, कर्ण बट्टे लंब क्या होता है, कॉसेक थीटा। कर्ण बट्टे आधार क्या होता है, सेक थीटा। आधार बट्टे लंब क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, ये चीज़ आपको पहले से पता होगी क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो त्रिकोणमिति का टेबल है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, उसको याद कर लो, क्योंकि उसके बिना ये तो कुछ होगा ही नहीं। पहली बात तो ये है, इसको याद करना ही पड़ेगा, ज़रूरी है, मस्ट। इसके बिना काम नहीं चलने वाला। ठीक है, त्रिकोणमिति का जो मान है, जैसे कि साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है ना। ऐसे करके नहीं है टेबल, सारे मान आपको याद होने चाहिए, उनके बिना काम नहीं चलने वाला। ये दो चीज़ें तो पता होनी ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप आगे आ जाओ। कुछ चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, एनसीईआरटी पे अच्छे से बनी हुई हैं। ऊंचाई और दूरियां, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। जैसे कि सपोज करो ये ज़मीन है, ठीक है, और इस ज़मीन पे ये खड़ा क्या है, एक कुतुब मीनार है, या मीनार समझ लो। और यहाँ पे भाई तुम खड़े हो, ये हो तुम, और ये तुम्हारी यहाँ पर आँख है। तुम नीचे से ऊपर देख रहे हो, कहाँ पर, इस कुतुब मीनार के टॉप को देख रहे हो, सी पॉइंट को देख रहे हो। तो ये जो तुम्हारी आँख है ना, आँख देख रहा है किसको, सी पॉइंट को, एकदम शीर्ष को। तो इसे आप क्या बोलते हो, दृष्टि रेखा। मतलब जो रेखा आप वर्णन आँख से जब आप देख रहे हो इस टॉप पॉइंट को, तो जो ये रेखा बनी है, इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा और इस ज़मीन के बीच जो बने कोण को हम क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। ये जो कोण है इसे हम क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। मतलब नीचे से ऊपर देखने पे जो कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। तो क्वेश्चन में ऐसे बोल देगा ना हमसे कि ये अवनमन, ये उन्नयन, तो हमें चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उन्नयन कोण क्या होता है पता चला। ठीक, अब इसी तरीके से आता है अवनमन कोण। अवनमन कोण कब बनता है, ऊपर से नीचे देखने पर। ये एनसीईआरटी में बहुत शानदार बना रखा है। ये एक तुम्हारा घर है, ठीक है, तुम्हारे घर के ऊपर तुम यूँ खड़े हो बालकोनी पर, और ये ज़मीन है, यहाँ पर एक फुटबॉल खेल रहा था कोई, फुटबॉल आके गिरा है, तो तुम यहाँ से देख रहे हो नीचे। ठीक, नीचे देख रहे हो, तो ये जो ज़मीन है और ये जो तुम हो, तुम्हारे आँख की सीध में यूँ डॉट डॉट कर दो। ये जो रेखा है और ये जो रेखा है आपस में समांतर होंगी। ठीक है, ये रेखा और ये रेखा समांतर होगी। और तुम जब नीचे से, तुम्हारी आँख, ये दृष्टि रेखा है, तुम्हारी ये आँख, तुम यूं करके शक्तिमान की तरह नज़र दौड़ा रहे हो ना, तो यूं देख रहे हो वस्तु पर, ये तुम्हारा फुटबॉल है, तो ये दृष्टि रेखा है। तो ये क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है ना यहाँ पर, उसे हम बोलते हैं अवनमन कोण। अब एक्चुअली इस कोण का हमें एक उपयोग देखने को मिलेगा, पता है क्या, ये रेखा और ये रेखा क्या समांतर है। कक्षा 6 में 7 में हमने पढ़ा होगा,
जब दो समांतर रेखाएं, इसको आगे बढ़ा दो, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती हैं तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर जो कोण होगा यहाँ पर भी वही कोण होगा। तो ये अवनमन कोण यहाँ पे अगर 30 है तो यहाँ पर भी 30 है। ठीक है, ये वाला ये बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो अवनमन कोण यहाँ बनेगा ऊपर से नीचे देखने पर, नीचे से ऊपर देखने पर उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे देखने पर अवनमन कोण। अवनमन नीचे की ओर, उन्नयन ऊंचे की ओर। तो अवनमन उन्नयन का कॉन्सेप्ट आया समझ में? ओके, ये जितने भी एग्जाम्पल है वो मैं बाद में करा दूंगा, उनके लिंक्स में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। और ये जो क्वेश्चन उदाहरण नंबर 6 है और ये उदाहरण नंबर 7 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उदाहरण 7 पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में। ठीक है, ये चीज़ आ गई समझ में। अब आते हैं प्रश्नावली में। देखो, प्रश्नावली में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए क्या है कि प्रश्नों को ढंग से पढ़ना। जो बच्चा ढंग से प्रश्न पढ़ेगा वो बच्चा आधा क्वेश्चन उसी ने वहीं पे सॉल्व कर लिया है। तो प्रश्न को हमें एक से नहीं 2 बार पढ़ना है, वो भी सिर्फ बार 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 करके पढ़ना नहीं है। क्वेश्चन को एक एक वर्ड्स को समझते हुए पढ़ना है हमें। ठीक, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ठीक है, जो कि अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब एकदम सीधी है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया कोण 30 है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, इस बारे में तो आकृति दे दिया गया है, लेकिन एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे ना उसमें आकृति नहीं दिया होगा, इसके चांसेस 90% है। सिर्फ ऐसे वर्ड्स में लिखा होगा, आपको क्वेश्चन को पढ़ के चित्र बनाना होगा। इसमें तो पहले वाले में दे दिया है, सपोज करते हैं नहीं दिया है चित्र। हाँ, अब क्वेश्चन को पढ़ के हम चित्र बनाएंगे। देखिए कैसे। पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक सर्कस का कलाकार है, एक दीवार है हमारे पास और ये हमारी ज़मीन है। सर्कस का कलाकार यहाँ पर रखा हुआ है और ये दीवार के एकदम ऊपरी सिरे पे ना रस्सी बांध देता है और उस रस्सी को वो चढ़ रहा है। ठीक है, ये दीवार है तो इसे दीवार का क्या बोलते हैं? पाद बिंदु। ये दीवार का क्या है? पाद बिंदु। ठीक है, कई बार बोलेगा पाद बिंदु पाद बिंदु। और ये क्या हमारा शिखर है ऊपर एकदम। ठीक है, सो जो चढ़ता है ये डोरी पे, उस डोरी की लंबाई कितनी है? 20 मीटर है। और ये दीवार खड़ा है, दीवार सीधा ही खड़ा रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा तो गिर जाएगा ज़मीन पर, है ना। सीधा खड़ा है तो 90 का कोण पड़ेगा और 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? कर्ण बोलते हैं। तो ये कर्ण है। और बोल रहा है जो दीवार है और जो रस्सी है ज़मीन के साथ कितना कोण बनाती है? 30 का कोण बनाती है। ये तो जो कोण होता है हमारे, उस कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब। ये लंब है, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो ये इसे क्या होना पड़ेगा? आधार। हमने नाम तो दिया ही नहीं, इस त्रिभुज जो बना है नाम दे दो इसको ABC। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, हमें क्या निकालना है? दीवार की ऊंचाई निकालनी है। ये दीवार है, इसकी ऊंचाई निकालनी है, AB निकालना है। माना दीवार की ऊंचाई कितनी है? H है, ये हमें निकालना है। AB को हमने H मान लिया। माना दीवार की ऊंचाई H मीटर है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ आपको निकालनी है और जो चीज़ आपको पता है हमेशा उसमें संबंध लगाना है। हमें हमेशा उसी में संबंध लगाना है। संबंध क्या होता है कि जो चीज़ निकालना है उसको चाहे ऊपर रखो या नीचे रखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर दोनों में ही आएगा। मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, एक बार ऊपर रख के एक बार नीचे रखें। मेन चीज़ है जो आपको निकालना है और जो आपको पता है उसके बीच संबंध लगाना है। हमें क्या पता है? ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज ABC में हमें AB निकालना है। ठीक है, और क्या पता है? AC पता है। तो देखो, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण क्या? साइन थीटा।
साइन थीटा, और थीटा हमारे पास कितना दे रखा है 30। ठीक, ए बी को आपने क्या माना है h, और पता क्या है AC 20, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो मैंने बोला ना त्रिकोणमिति का मान आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता हुआ तो दिन भर इधर से उधर करते रहो, क्वेश्चन हिलेगा नहीं अपनी जगह से। तो गुणा करो, 2 को h से गुणा करोगे 2h, 20 एकम 20, 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा 2 ढाई 20, ठीक है ना। सो h का मान क्या आ जाएगा 10 मीटर। ये आपका उत्तर आ गया। अब आपके मन में और एक दुविधा आ सकती है, कई बच्चे मेरे से ये दुविधा बार बार शेयर कर दें, तो वो दुविधा आपके मन में ना आए तो वो मैं बताता हूँ। सब बोलते हैं कि सर जो आपको हमें निकालना उसे हमेशा क्या ऊपर ही रखना है, ज़रूरी है क्या? मैं बोलूँगा नहीं, मैं नीचे भी रख के निकाल सकता हूँ। देखो मैं अगर दूसरे तरीके से निकालता, AC को अगर ऊपर रखता, AB को अगर नीचे रखता, तो AC क्या था मेरे पास कर्ण था, और AB क्या था मेरे पास लंब था। तो कर्ण बट्टा लंब होता, और कर्ण बट्टा लंब क्या होता कौशिक। तो यहाँ पर क्या हो जाता कौशिक थीटा। ठीक है, तो AC मेरे पास 20 था, AB हमने h माना था, और कौशिक 30 का मान होता है 2। याद करो, अगर याद नहीं करोगे तो पछताओगे बाद में। ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर नहीं बन पाएंगे एग्जाम में। 2/1 क्लियर, यह है समझ में। सो क्या करोगे तिरछे गुणा करोगे, तो 2 को h से गुणा करोगे 2h, 20 एकम 20, 2 गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा 2 ढाई 20। सो h का मान क्या आ गया 10 मीटर। तो ऊपर रखने पे भी वही आया, नीचे रखने पे भी वही आया। तो मैंने आपको दोनों तरीके से करके दिखा दिया ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। तो ये हमारी एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी, 9.1 का इंट्रोडक्शन जाना, और उसके साथ हमने एक क्वेश्चन किया। आई होप आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा। इसको एक बार प्रैक्टिस करना, ये अगर समझ गए ढंग से तो आगे के जो क्वेश्चन है ना वो आपके लिए क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे।